वेलकम बैक रॉकेट। स्वागत है आपका ज़ॉम्बी वर्स मूवी में। इस मूवी की शुरुआत में मेडिकल वेस्ट को ले जाने वाली एक गाड़ी को दिखाते हैं जिसमें दो लोग बात करते हुए जा रहे हैं। तभी गाड़ी का ड्राइवर अपने मोबाइल में कुछ देखने लगता है और गाड़ी के सामने अचानक से एक हिरन रुकता है और बगल वाला उससे कहता है कि अरे सामने देख हिरन। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी रोकता हिरन ठुक जाता है और उस एक्सीडेंट में गाड़ी से एक कैन नीचे गिरकर पानी में चला जाता है। तब ड्राइवर उसको कहता है कि एक काम करो, तुम पीछे जाओ और चेक करो कि कैन सही है कि नहीं। लेकिन इस पर वो आदमी पीछे कैंस को चेक करने के बजाय उस हिरन को देखने जाता है और उसको देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो दो टुकड़ों में कटा हुआ वहां पर पड़ा हुआ है। अब मेडिकल वेस्ट वाला टीन का डब्बा पानी में बहकर काफी दूर जाकर एक जंगल के बीच पहुंच जाता है जहां कई बिहेवियर नाम के बड़े दांतों वाले प्राणी रहा करते हैं। फिर उस कैन के छेद में से एक हरा रंग निकलता है जो उन बिहेवियर्स के ऊपर गिर जाता है और अब यहाँ पर मूवी का टाइटल दिखाकर मूवी शुरू होती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रक और कार में पेट्रोल भरा जा रहा है और उसी पेट्रोल बंक के रेस्टरूम में एक लड़की जिसका नाम जैन है वो अपने फेसबुक में अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि किसी दूसरी लड़की के साथ फोटो खिंचाते हुए होता है। फिर वो उसको मैसेज करती है। अब वो दोनों काफी देर तक इस बारे में बहस भी करते हैं और तभी कोई डोर को नॉक करता है। अब जैन अपने बॉयफ्रेंड के लिए रो रही होती है लेकिन जैसे वो देखती है कि बाहर कोई आ गया है तो वो अपने आंसू को पोंछकर अपना मेकअप कर लेती है। फिर वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स की कार में बैठ जाती है। अब कार में जैन और उसकी कॉलेज फ्रेंड्स मैरी और जोई उसकी उदासी को दूर करने के लिए एक सुंदर गांव में पिकनिक बनाने के लिए जा रहे होते हैं। उस गांव में मैरी की कजन सिस्टर्स रहते हैं इसीलिए वो तीनों वहीं ठहरने का प्लान बनाते हैं। फिर उस गांव में पहुंच जाते हैं और उसी समय वहां की एक झील को दिखाते हैं और वहां पर एक छोटा लड़का झील के पास बैठकर मछली को पकड़ रहा होता है। तभी उसके कांटे में कुछ फंस जाता है और वो क्या चीज है ये देखने के लिए वो जैसे ही जाता है तो उसके कांटे को कुछ खींच लेता है और जब वो पानी की तरफ देखते रहता है तभी अचानक कोई उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर लेता है। अब यहाँ ये तीनों उस इलाके को क्रॉस करते समय वहाँ गाड़ी रोककर उस जगह की सुंदरता को निहार रहे होते हैं। फिर वे उस झील के पास में एक राफ्ट को देखते हैं और कुछ देर बाद ही वो झील की कुछ दूरी पर होने वाले मैरी के गेस्ट रूम में पहुंच जाते हैं और इनके आने की आवाज को सुनकर पास वाले घर में रहने वाली लेडी मरीन आकर उनका स्वागत करती है। वो उनसे कहती है कि उन्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो उसको कह सकते हैं और फिर वो उनको अपना घर दिखाती है। उस घर के बाहर मरीन के हस्बैंड बैठे हुए होते हैं और मरीन के जाने के बाद वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। अंदर आते ही जैन पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है और वो वॉशरूम में जाकर हमेशा की तरह अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता और जैन इससे गुस्सा होकर बाहर आ जाती है। फिर उसके बाहर निकलते ही जोई अंदर चली जाती है और मैरी समझ जाती है कि जैन सिग्नल न मिलने के कारण उदास हो रखी है। यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। अब वे झील में नहाने के लिए वहां से निकलते हैं। फिर वो झील में कूदकर बड़े मजे कर रहे होते हैं और आराम से तैर रहे होते हैं और वो उस राफ्ट में चढ़कर बैठ जाती हैं। उसके साथ मैरी और जैन भी उस राफ्ट में बैठ जाते हैं। फिर वे आसपास की जगहों को देखकर उसका आनंद उठाते हैं और तभी कुछ दूरी पर उन्हें बिहेवियर डैम नजर आता है। अब वे पूछते हैं कि वो कौन सी जगह है और मैरी कहती है कि वो बिहेवियर डैम है, वहाँ जमीन पर हम बिहेवियर्स को देख सकते हैं। फिर तीनों तैरकर उस किनारे में जाते हैं और वहाँ पर उनको कोई बिहेवियर नहीं दिखता। फिर वो उसको ढूंढने लगते हैं। उस बिहेवियर डैम में कई जगहों पर हरा रंग छाया होता है। उसको देखकर जोई कहती है कि वो शायद बिहेवियर्स का यूरिन हो सकता है और वो बात ही कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक भालू आ जाता है और उसको देखकर तो तीनों की हालत खराब। अब उससे बचने के लिए वो आराम से पीछे की ओर कदम बढ़ाते हैं। तभी एक बंदूक चलाने की आवाज आती है और वो भालू वहां से चला जाता है। फिर एक पेड़ के पीछे से स्मिथ नाम का शिकारी वहां आकर उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ इस तरह की वेशभूषा में क्यों आए? ये एक खतरनाक जगह है और इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए। और ये कहकर वो उनको वापस भेज देता है। फिर तीनों गेस्ट रूम में वापस जाते हैं और रात को पॉपकॉर्न खाते हुए मस्त खेल रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि उस घर की तरफ कुछ तो आ रहा है और तब जोई का डॉग अचानक से भौंकने लगता है और उसी समय बाहर से कोई आवाज भी आती है। तब उनके मन में थोड़ी सी घबराहट होने लगती है कि कहीं सच में बाहर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही और जोई कहती है कि मैं जाकर चेक करती हूँ और टॉर्च लेकर बाहर चली जाती है। अब दोनों उसको चेतावनी देते हैं कि बाहर मत जाओ क्योंकि ये एक जंगली इलाका है, लेकिन वो इनकी बातों को नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। फिर जैन और मैरी दरवाजा खोलकर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। वे दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका होता है और तब वे किसी को तेजी से उनकी तरफ भागकर आते हुए देखते हैं और घबराकर चिल्लाने लगते हैं। फिर पास आने पर पता चलता है कि वो मैरी का लवर टॉमी है। फिर उसके पीछे से जोई अपने लवर बक के साथ आती है। वे कहते हैं कि हम तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आए हैं और अब फिर से अंदर से आवाज आने पर सभी घबराते हुए देखते हैं और अंदर से जैन का लवर सैम दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो उन्हें कहता है कि यहाँ ज्यादा समय तक बाहर रहना सेफ नहीं है, यहाँ भालू आ सकते हैं, इसलिए चलो अंदर चलते हैं। लेकिन उनके आने की बिल्कुल भी खबर न होने वाली मैरी कहती है कि हम यहाँ अकेले में वीकेंड मनाने को आए थे, तुम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसलिए तुम तीनों चले जाओ। और इस पर जैन कहती है कि ये लोग काफी दूर से ट्रैवल करके आए हैं इसलिए इनको यहाँ पर रुकने दो।
फिर मैरी और जोई अपने अपने लवर्स के साथ अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं, लेकिन जैन हॉल में ही बैठी रहती है। उसके मन में सैम के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। अब सैम उसको किसी तरह से मनाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उस फोटो में जो लड़की थी उसके बारे में मुझको कुछ नहीं पता, मैं जब ड्रिंक्स लेकर नशे में था तब वो सब कुछ मेरे साथ हो गया। लेकिन जैन गुस्से में उसको धकेलकर रेस्टरूम में चली जाती है। अब वो रेस्टरूम में जाकर शोर ऑन करके नहाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तभी बाथ टब में कुछ आवाजें आती है और जब वो स्क्रीन खोलती है तो वहां पर एक ज़ॉम्बी में बदला हुआ बेवर बैठा होता है। वो जैन को देखते ही टब से बाहर आकर उसको काटने के लिए उसकी तरफ भागता है और जैन जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर लेती है और सैम से आकर कहती है कि उसने वहां पर कुछ देखा है। और उसकी आवाज को सुनकर बाकी सभी लोग बाहर आकर उससे पूछते हैं। तभी वो कहती है कि उस बाथरूम में बेवर है। अब ये सुनकर जोई कहती है कि ये तो अच्छी बात है, हम तो उन्हीं को ढूंढ रहे थे, चलो खुशी की बात है कि वो मिल गए। फिर सैम एक लकड़ी लेकर घबराते हुए शांति से बाथरूम की तरफ जाने लगता है और उसे डरते हुए देखकर टॉमी उससे लकड़ी ले लेता है और वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ बाथरूम में कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैन कहने लगती है कि मैंने सच में उसको अंदर देखा था, मेरा विश्वास करो। तब बग उसको ढूंढने के लिए अंदर जाता है और तभी वहाँ पर बेवर को देखता है, लेकिन वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। अब बेवर उसको काटने के लिए उसके पास आता है और सभी उसको देखकर चिल्लाने लगते हैं और तब टॉमी उस लकड़ी से मार मार कर उसके 2 टुकड़े कर देता है और फिर उसको एक बैग में डालकर बंद कर देता है और उसको बाहर फेंक देता है। फिर वो सभी बातें करने लगते हैं कि वो दिखने में एक नॉर्मल बेवर जैसा नहीं था, बल्कि उसकी आंखें कुछ अजीब लग रही थी। असल में बेवर्स इंसानों को कभी परेशान नहीं करते, लेकिन ये बेवर की तरह दिखने वाला और कोई प्राणी है। तब जैन कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर बग कहता है कि हम सभी अभी बहुत ही थक चुके हैं, इसलिए इस बारे में हम सुबह बात करते हैं। अब उसी समय दिखाते हैं कि वो मरा हुआ बेवर बैग के अंदर कुछ हलचल कर रहा है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही सभी लोग सब कुछ भूलकर उस झील में जाकर मजे करने के लिए तैयार होते हैं। तब बाहर उस खाली बैग को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब टॉमी कहता है कि कोई जंगली जानवर उसको उठा के ले गया होगा, देखो वहां पर उसके पैरों के निशान भी लगे हुए हैं, और ये कहकर उनको दिलासा देता है। और फिर सभी उस झील में चले जाते हैं। वहां मैरी और सैम उस राफ्ट पर लेटकर कुछ बातें करते हैं और टॉमी, बक और जोई तीनों पानी में तैरकर मस्त मजे कर रहे होते हैं। लेकिन जैन डरकर किनारे पर ही बैठी होती है और बाकी लोग उसको पानी में उतरने को कहते हैं। लेकिन वो कहती है कि यहाँ काफी बेवर्स आ सकते हैं और मुझको बहुत ही डर लग रहा है। वे कहते हैं देखो हम सब यहाँ कैसे मजा कर रहे हैं, तुम भी आओ, कुछ नहीं होगा। फिर वो भी पानी में उतरकर 2 कदम बढ़ाती है और तब वो किसी चीज को अपने पैर पर महसूस करती है। मेरे पैरों पर कुछ लग रहा है, ये कहने पर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसी समय बग को कोई चीज खींचकर अंदर लेके जाती है और सभी घबराकर देखने लगते हैं कि हुआ क्या है। अब पानी में उस जगह पर खून ही खून भर जाता है और कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो तब देखते हैं उसका पैर शरीर से बिल्कुल अलग हो चुका है और ये देखकर तो सभी की चीखें निकल जाती है। अब जैन सभी से तुरंत पानी से बाहर आने को कहती है। तब टॉमी को भी अचानक कोई पानी के अंदर खींच कर लेके जाता है और फिर वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर राफ्ट की तरफ जाने को कहता है। अब सभी बड़ी मेहनत से उस राफ्ट पर चढ़ने लगते हैं और राफ्ट पर चढ़ते समय बग के कंधे पर एक बेवर चढ़कर उसको काटने लगता है और टॉमी उस बेवर को उठाकर कहीं दूर फेंक देता है और सभी अब राफ्ट पर चढ़कर खड़े हो जाते हैं और उनके साथ जोई का डॉग भी रुका होता है। अब वे मदद के लिए जैन की तरफ देखते हैं, तभी वहां जैन नहीं होती और फिर घबराई हुई जैन जल्दी से रूम में जाकर लैंडलाइन के जरिए किसी की मदद लेने की कोशिश करती है। लेकिन वो फोन की वायर को टूटे हुए देखकर और आसपास लगे हुए नाखून के निशान को देखकर बड़ी ही हैरान हो जाती है। फिर अचानक उसके पैरों के पास 2 टुकड़ों में जो कटा हुआ बेवर था उसको देखती है और घबराकर नीचे गिर जाती है और तब वो उस पर झपटकर उसको अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ दिखाते हैं तो सभी झील के राफ्ट में बैठकर किनारे तक कैसे जाना है इस बारे में सोच रहे होते हैं। तभी काफी बेवर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। अब वे सभी उस राफ्ट के नीचे आकर उसको तोड़कर अंदर अटैक करने की कोशिश करते हैं और सभी घबराकर उनके साथ लड़ रहे होते हैं। और तब सैम जोई के डॉग को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और सभी बेवर्स उस डॉग की तरफ जाने लगते हैं और बेचारे को काट लेते हैं और वहां पानी खून में बदल जाता है। अब ये देखकर जोई बहुत ही दुखी होती है और उस टाइम गैप का इस्तेमाल करके सभी जल्दी से तैरकर किनारे तक आ जाते हैं। यहाँ जैन को बीवर काफी देर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे लड़कर वो उसको धकेल देती है और किचन के स्टोव पर चढ़कर बैठ जाती है। वो वहां पर भी उसका पीछा करते हुए आता है और उसका शरीर 2 हिस्सों में बंटकर रबड़ जैसा दिखने लगता है, लेकिन उस स्थिति में भी उसके पास जाता रहता है। अब जैन को समझ आ जाता है कि उसको करना क्या है। तब वो अपने हाथ में चाकू से उसके सर पर जोर से मारती है और जल्दी नीचे उतरकर भाग जाती है और उसी समय बाकी सभी लोग अंदर आ जाते हैं और बीवर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। और जब सभी अंदर आ जाते हैं तब जैन तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। फिर वो किचन में उस तड़पते हुए बेवर को देखते हैं और समझ लेते हैं कि वो उनका मारा हुआ बेवर ही है, लेकिन वो कैसे जिंदा हो सकता है, इस बात को सोचकर सभी परेशान हो रहे होते हैं। वो अब भी हिलता ही रहता है तो सैम फिर से एक चाकू को घुसाकर उसको मार देता है और अब सभी हॉल में बैठे होते हैं और काफी रात भी हो चुकी है और फोन न चलने की वजह से और किसी की मदद न आने की वजह से वो बहुत ही परेशान होते हैं।
जोई के डॉग को पानी में फेंकने की वजह से जोई और सैम के बीच काफी खतरनाक बहस होती है। सैम उसको समझाता है कि हम सबको बचाने का एकमात्र तरीका तुम्हारे डॉग की बलि देना ही था। अब मैरी उन दोनों के बीच में बहस को रोकने की कोशिश करती है। तब जोई गुस्से में कह देती है कि सैम के साथ जो लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि मैरी ही थी, और ये सच वो सबको बता देती है। और ये सुनकर टॉमी बड़ा ही अपसेट हो जाता है और मैरी दोनों से माफी मांगने लगती है। लेकिन जैन कहती है कि ये सब बातें करने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि हम इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, पहले इस बात पर ध्यान दो। फिर भी लोग जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो सभी वेबर्स को उनका इंतजार करते हुए देखकर वो घबरा जाते हैं। और उसी समय यहाँ पर चूल्हे में पड़ा हुआ वो 2 टुकड़ों में कटा हुआ बेवर अपनी पूंछ हिलाकर कुछ सिग्नल देने लगता है, और उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा। और इससे गुस्से में आकर सैम उस बेवर के सर को अलग करके दरवाजा खोलकर बाहर फेंक देता है। फिर वो दरवाजा बंद कर वापस अंदर चला जाता है। और यहाँ पर बग का पैर कट जाने से टॉमी कहता है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने पर ही उसके पैर को ठीक कर सकते हैं। तब सभी कहते हैं कि बाहर बेवर्स हमला कर रहे हैं, हम इस कंडीशन में कैसे बाहर जाएं? टॉमी कहता है कि रात भर हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। और तो और बेवर्स पानी में ही तेजी से तैरते हैं, लेकिन वो जमीन पर उतनी तेजी से नहीं चल पाते। मैं उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर किसी की मदद मांग कर लाता हूँ, ये कहकर बग के टूटे हुए पैर को साथ लेकर निकल जाता है और जोई भी उनके साथ साथ निकलती है। तब जैन कहती है कि वो बेवर्स है ही नहीं, उनकी आंखें कुछ अजीब दिख रही हैं और ये कुछ और ही चीज है, तुम्हारा बाहर न जाना ही बेहतर होगा, लेकिन रात भर ऐसे यहाँ नहीं रुक सकते। ये कहकर वो तीनों बाहर निकलने का फैसला करते हैं और मैरी से उसकी कार की चाबी लेकर तीनों वहां से निकलते हैं। और फिर बाहर निकलकर बेवर्स के करीब आने के डर से वो तेजी से चलकर कार में बैठ जाते हैं। और जब कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तब कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर थोड़ी मेहनत करके किसी तरह से वो गाड़ी को स्टार्ट कर ही देते हैं। और घर में देखने वाले बाकी तीनों लोग सोचते हैं कि उनको भी उनके साथ बाहर जाना चाहिए था। फिर यूं ही बातें करके खिड़की से देखते समय एक बेवर खिड़की को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। अब इससे वे सभी बहुत ही डर जाते हैं। फिर वे घर का सारा सामान इकट्ठा करके खिड़कियों पर लगा देते हैं ताकि बाहर से कोई बेवर अंदर ना आ सके। दोस्तों, ये सब हमारी लाइफ में तो नहीं होगा, लेकिन एक फन के लिए पूछता हूँ, अगर आप इस तरह की मुसीबत में फंस जाते हैं तो इससे बचकर आने के लिए आप क्या करते हैं, यह हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब उनकी पड़ोसन मैरीन उनके घर की तरफ देखते हुए कहती है कि वहां से कुछ आवाजें आ रही है। और इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि सुबह होने पर ही वहां पर जाएंगे, अभी तुम सो जाओ। अब ये कहते हुए वो अपने बगल में बैठे हुए डॉग के सर पर हाथ फेरता है और किताब पढ़ने लगता है। फिर मरीन ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चली जाती है। और जब उसका हस्बैंड फिर अपने डॉग पर हाथ फेरने जाता है तभी वहां डॉग के बदले एक खतरनाक बेवर बैठा होता है। और उसके बाद क्या हुआ होगा इसका हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब यहाँ ये तीनों कार में जा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक पेड़ गिरकर रास्ता ब्लॉक हो चुका है और अब आगे नहीं जा सकते। ये सोचकर वो बड़े परेशान होते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये सब उन बेवर्स का ही काम है और गाड़ी से उतरकर वहां और किसी रास्ते को ढूंढते हैं। तब टॉमी रास्ते में रुके हुए एक ट्रक को देखता है और सोचता है कि उसमें कोई बैठा हुआ होगा तो उससे मदद मांगेंगे, लेकिन ट्रक को चेक करने पर पता चलता है कि वो खाली है। लेकिन उसके बैक साइड में कुछ बंदूकें और कुल्हाड़ी को देखता है। अब वो उस कुल्हाड़ी को निकालकर जोई के पास देता है और उससे कहता है कि तुम ये लेकर वापस चले जाओ, मैं जरा जाकर मदद करने के लिए किसी को लेकर आता हूँ। और ये कहकर वो चला जाता है। अब जोई गाड़ी स्टार्ट कर ही रही होती है कि तभी अचानक टॉमी की चीखने की आवाज आती है और जोई कार से बाहर देखती है। तब टॉमी के ऊपर एक पेड़ गिरकर वो मर चुका होता है। अब वो तुरंत वहां से भागकर चली जाती है। तब देखती है कि बेवर्स ने ही उस पेड़ को काटकर गिराया था। अब वो बेवर उस पर झपटकर उसको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर शिकारी स्मिथ उसको शूट करके जोई को बचा लेता है। फिर जोई स्मिथ को सारी बातें बता देती हैं और स्मिथ उसे बग के साथ अपने ट्रक में बैठने को कहता है। फिर दोनों बग को ट्रक में बिठाकर खुद भी बैठ जाते हैं। अब यहाँ रूम में वे सभी खिड़कियों पर लकड़ी लगाकर बेवर को अंदर आने से रोकने का प्रयास कर रहे होते हैं। और उसी समय एक बेवर उस लकड़ी को काटकर अंदर आने की कोशिश करता है और फिर वो उसको मारकर गिरा देते हैं। तब बाहर से एक ट्रक की आवाज आती है और तब सारे बेवर शांति से पीछे हटने लगते हैं और ये भी बाहर क्या चल रहा है ये देख रहे होते हैं। और तब वो उस ट्रक से स्मिथ, जोई और बग को उतरते हुए देखते हैं। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम इसके लिए मना करते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने अभी मुश्किल से दरवाजे बंद कर ही दिए हैं, अब इसको खोल देंगे तो सारे बेवर्स अंदर आ जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो हम सब मर जाएंगे। अब यहाँ ट्रक से तीनों उतरकर दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तब सभी बेवर्स उनके एकदम करीब आने लगते हैं और अब दरवाजा खुलने तक वेट करना सही नहीं है। ये सोचकर वो सब तुरंत भागकर पड़ोस वाले घर की ओर जाने लगते हैं और वहां जाते समय स्मिथ पीछे मुड़कर जितना हो सके उतने बेवर को शूट कर रहा होता है। फिर वो उस घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन उस घर में किसी की आवाज नहीं आती। फिर वो चेक करते हैं कि यहाँ कोई मुसीबत तो नहीं आई है और देखते हैं कि मरीन का हस्बैंड वहां फोन के पास बहुत ही बुरी तरह मरा हुआ पड़ा है और साथ ही उसके पास वाले फोन का वायर भी टूटकर पड़ा हुआ है। तब स्मिथ कहता है कि मैं ऊपर की तरफ चेक करके आता हूँ और वो ऊपर चला जाता है। वहां चेक करते समय वो एक कमरे में मरीन को देखता है जो मरी हुई है।
अब वो उसको देखकर दरवाजा बंद करके नीचे उतर कर आता है। तभी वहाँ जोई एक प्लास्टिक बैग में आइस क्यूब्स भर रही होती है। अब स्मिथ उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तब जोई कहती है कि ये बग का पैर है और इसे उसके शरीर के साथ फिर से जोड़ने के लिए आइस क्यूब्स में संभाल कर रख रही हूँ। तब स्मिथ कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ ही घंटों में वो सारे सेल्स बर्बाद हो जाएंगे। अब इस पर जोई कहती है तो फिर हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। और स्मिथ कहता है कि इससे रात में बाहर निकलना सेफ नहीं है, और तो और वहाँ पेड़ गिरकर रास्ता ब्लॉक भी हो चुका है। हम सब सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ रूम में तीनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और तब मैरी किताबें पढ़कर बीवर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में लगी रहती है। उसमें लिखा होता है कि बीवर्स आमतौर पर घर के नीचे रहा करते हैं। और ये सुनते ही जैन घबराकर अपने पैरों को सोफे पर रख लेती है। फिर मैरी कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और ये कहकर चली जाती है। और कुछ देर बाद जैन भी उसी कमरे में चली जाती है। अब वो मैरी के पास जाकर कहने लगती है कि तुमने मुझको धोखा दिया है। लेकिन तब तक जैन की उंगलियों में नाखून अचानक लंबे होने लगते हैं और उसके दांत बेवर के दांतों की तरह बड़े होने लगते हैं और वो चिल्लाने लगती है। अब मैरी उसको देखकर बड़ी घबरा जाती है और उसको नीचे धकेल देती है। जैन के मुंह में बड़े बड़े दांत आकर वो बहुत ही भयानक दिखने लगती है और उसको देखकर डरी हुई मैरी को समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है और इसका उसको कोई भी अंदाजा नहीं होता। और वो समझ लेती है कि ज़ॉम्बी बीवर्स की काट खाने की वजह से कुछ ही देर में जैन भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और जैन धीरे धीरे मैरी के करीब आकर उसको अटैक करने की कोशिश करती है। तभी सैम पीछे से आकर जैन के सर पर मार देता है और वो मैरी को बचाकर उसे उस कमरे से बाहर लेके जाता है। अब यहाँ पड़ोस के घर में स्मिथ एक चाकू को चूल्हे पर गर्म कर रहा होता है और जब वो बग के पैर में से पट्टी उतारने लगता है तभी बाहर से आ रहे बीवर्स की आवाजें सुनकर दोनों खिड़की के पास जाकर देखते हैं और तभी अचानक बग एक ज़ॉम्बी में बदलकर पीछे से आकर स्मिथ की गर्दन को काट देता है और उसे देखकर डरी हुई जोई उसको शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक वो स्मिथ के भेजे को काटकर उसे नूडल्स की तरह चबाकर खाने लगता है। अब वहां नहीं रहना चाहिए ये सोचकर वो जल्दी से भागकर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर एक बेवर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब वो उसको देखते ही उस पर झपट कर उसको काटने लगता है और उसी समय ज़ॉम्बी में बदला हुआ बग उसको देखकर उसके करीब आने लगता है और फिर दोनों से बचने के लिए जोई ऊपर की तरफ जाकर वहां के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन करके देखने लगती है। तब बिस्तर पर लेटी हुई मरीन जो अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी है वो जोई के पास आकर उसकी बाल खींचती है। वो मरीन को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन वो शूट नहीं कर पाती और वो सोचती है कि अब तो ये सब करना फालतू है और वो खिड़की को तोड़कर नीचे कूद जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं तो जैन को पूंछ भी आ गई होती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से हरकतें करने लगती है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जैन उन बीवर्स के वायरस के फैलने से ही इस तरह की हरकतें कर रही है। तभी अचानक जमीन के नीचे से कुछ बीवर्स वहां आने की कोशिश करने लगते हैं और ये लोग जितना हो सके उतने बीवर्स को मारते हैं, लेकिन फिर एक बीवर उसकी लकड़ी को मुंह में पकड़कर उसे काट कर तोड़ देता है। अब इनसे लड़ाई करते रहना सही नहीं है ये सोचकर वो दोनों भागकर रेस्टरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और वहां की खिड़की के बाहर क्या चल रहा है ये देखने लगते हैं। वहां बीवर्स झुंड में रुके हुए होते हैं। फिर मैरी सैम से कपड़े उतारने को कहती है और दोनों एक दूसरे के शरीर में चेक कर लेते हैं कि कहीं बीवर्स उनको काट तो नहीं लिया है। तब अचानक जमीन में से जैन ऊपर आकर सैम को जोर से काट लेती है और उसको वहीं मार डालती है। अब उसको देखकर घबराई हुई मैरी बाहर भागने की कोशिश करती है और तभी एक बीवर की वजह से उस पूरे घर में आग लग जाती है। अब मैरी बचने के लिए क्या करूं ये सोचकर परेशान होती है। तब जोई स्मिथ के ट्रक को चलाकर गेस्ट हाउस को तोड़कर अंदर आती है। तब जाकर मैरी की जान में जान आती है। अब वहां बाकी सब मर चुके हैं ये पता चलते ही दोनों उस ट्रक में बैठकर बचकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तब ज़ॉम्बी में बदला हुआ स्मिथ एक बंदूक पकड़कर एम करते हुए बाहर रुका होता है और उसको देखते ही दोनों रुक जाते हैं और फिर जैसे ही बुलेट खिड़की में लगती है तो उसका शीशा टूट जाता है और फिर सामने देखते हैं तो सामने एक पेड़ पर उनकी गाड़ी टकरा जाती है। अब सभी बीवर्स उनके करीब आ रहे होते हैं और उनके साथ ही वो भालू भी एक ज़ॉम्बी में बदलकर उनके पास आने लगता है। अब काफी कोशिशों के बाद अंत में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो वहां से तेजी से भाग जाते हैं, लेकिन तभी उसको सामने अचानक जैन दिखती है और उसको देखकर वो घबराकर सडन ब्रेक मारती है और जैन कार के नीचे गिर जाती है। फिर वे जैन के ऊपर से गाड़ी चलाकर वहां से बचकर चले जाते हैं। फिर वे गाड़ी चलाकर उस गिरे हुए पेड़ तक पहुंच जाते हैं और अब आगे गाड़ी नहीं चलाई जा सकती ये सोचकर वो वहां से पैदल जाने का फैसला करते हैं और उस पेड़ को पार करके जब वो रोड में पहुंचते हैं तब जोई मैरी से कहती है कि फाइनली हम बचकर आ गए हैं और बड़ी रिलैक्स होती है। और तब मैरी उसको कहती है कि मुझे तुम पर शक है, कहीं तुमको ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया। और ये देखकर जोई बड़ी हैरान हो जाती है। तब मैरी कहती है कि तुम्हें भी बीवर्स ने अटैक किया होगा, देखो तुम्हारा पूरा शरीर खून से लथपथ हुआ है, अब से कुछ ही देर में तुम भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाओगी और ये बात हम दोनों को पता है, इसीलिए अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये कहकर उसको शूट करने की कोशिश करती है। अब इस पर जोई कहती है कि ये खून मुझे खिड़की से कूदने की वजह से लगा है और मुझको किसी बीवर्स ने नहीं काटा। इस तरह वो लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैरी उसकी बातों को नहीं मानती और फिर एक बड़े ट्विस्ट को दिखाते हुए
अचानक खुद मैरी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और पता नहीं इसको बीवर ने कब काट लिया था और जोई कुल्हाड़ी से उसके सर पर मारकर उसको मार डालती है। अब सुबह होने लगती है और जोई कुल्हाड़ी को पकड़कर धीरे धीरे चलने लगती है और फिर कुछ दूर जाने के बाद अब इस कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं है ये सोचकर वो उसको नीचे गिरा देती है और धीरे धीरे चलने लगती है। तब शुरुआत के सीन में दिखाए गए लोग दिखाते हैं जो गाड़ी में जा रहे थे और ड्राइवर का बगल वाला आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने सामने खड़ी लड़की को देखा, लेकिन तब तक गाड़ी जोई पर टकराकर उस पर से चलकर आगे बढ़ती है और ये दिखाकर यहाँ पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।